इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बॉट्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। बॉट्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। बॉट्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में निवेशक एकता, निवेशक एकता, निवेशक एकता। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों नमस्कार, आज हम जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ मदन लाल आज़ाद जी हैं जो आज यहाँ जंतर मंतर पर धरना हो रहा है और उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं मदन लाल जी। मदन लाल जी, किस लिए ये पूरा धरना हो रहा है और हज़ारों की संख्या में आज यहाँ लोग आए हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों। सर, देश के 20 करोड़ लोगों के साथ हजारों ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर ठगी की घटनाएं को अंजाम दिया है। लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं, लाखों सुसाइड के कगार पर हैं। सरकार ने इन ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बंद करने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया। इसी एक्ट में एक प्रोविज़न ये भी है कि राज्य तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा वापस करेगा, जिला स्तर पर सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करके। पूरे देश भर में कहीं भी एक भी सक्षम अधिकारी के कार्यालय पर उसकी पदपट्टिका नहीं लगी हुई है। आवेदन के भुगतान एक्सेप्ट नहीं होते, पुलिस व्हाट्स एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं करती, जिस वजह से देश के 20 करोड़ नागरिकों को अपने जीवन के सुखों से, आनंदों से और अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। इस व्हाट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए मूलतः हमारा ये आज का कार्यक्रम है। किसी कंपनी विशेष या सोसाइटी विशेष के लिए नहीं है। ये बर्ड्स एक्ट है जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट बनाया है, ये भाजपा की गवर्नमेंट में ही आया है 2019 में। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे, अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाया है? देखिए साहब, सरकार की मंशा तो बड़ी साफ सी है। जो ठग हैं, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला हो, सहारा इंडिया वाला हो, बाइक बोट वाला हो, टोगो वाला हो, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हैं तो फंडिंग करते हैं, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, सपा को भी। सहारा वाले को आप देखते होंगे, सुब्रत राय के गोद में समाजवादी पार्टी भी बैठी है, बहुजन समाज पार्टी भी बैठी है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी। तो इस वजह से उनको लगता है कि यार हमने गलती से बना दिया व्हाट्स एक्ट। एक्चुअली बीजेपी चाहती थी ममता बनर्जी को खत्म करना, टारगेट ममता बनर्जी थी, उसके लिए जल्दबाजी में व्हाट्स एक्ट चिट फंड की आप बात। हाँ, व्हाट्स एक्ट उस जल्दबाजी में ये ले आए, इन्होंने सोचा समझा नहीं। इन्हें आज ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, हमारे भी सारे लोग मर जाएंगे इससे। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है जो आम जनता का लगा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर आम जनता और मैं कहूँगा देश की गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है और बहुत परेशानियाँ भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है इस मुद्दे को लेकर इतना गंभीर संजीदा नज़र नहीं आता, चाहे वो सरकार हो, चाहे जो भी जिम्मेदार लोग हो, कंपनियाँ हैं वो। नहीं, देखिए कंपनियां तो संजीदा इसलिए नहीं है, कंपनियों को बैन कर दिया गया है। 21 फरवरी 2019 से देश की तमाम इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज और चिट फंड जो है संस्थान सब बंद हैं, बैन कर दिए इसी कानून के तहत। तो कंपनी तो क्यों इंटरेस्ट लेगी? सरकार ने कहा था कि हम जो है जनता का पैसा जो है उनको वापस लौटाएंगे। हाँ। अगर वो नहीं लौटा पाते हैं तो सरकार इसका भुगतान करेगी 180 दिन में। जी, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अभी तक भुगतान नहीं किया है। तो क्या कारण है? सरकार जो है ना ही कंपनियों के ऊपर नकेल कस रही है, ना ही खुद भुगतान कर रही है, इसमें आम जनता पिस रही है। सर, कंपनियों पे तो नकेल कसी जा चुकी है, कंपनी तो सभी बैन कर दी हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान नहीं हो रहा है और भुगतान के लिए हमारी ये लड़ाई है कि भुगतान किया जाए। थोड़ा अगर हम हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो जनता है, जो गरीब जनता है, क्या क्या परेशानियां इसकी वजह से उनको हो रही? सर देखिए, एक तो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है इससे। तमाम जो है निवेशक एजेंट को मारने के चक्कर में रहते हैं हर समय। एजेंट निवेशकों से बचने के चक्कर में दूसरों के पीछे पड़ा हुआ है।
तो तमाम लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। इससे ठगों को फ़ायदा हो रहा है, सरकार को फ़ायदा हो रहा है, और लोग एकजुट नहीं हो पा रहे। जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, 20 करोड़ लोग हैं, उस दिन ठगों को भी ख़त्म कर देंगे, सरकार को भी ख़त्म कर देंगे। आप लोगों का जो संगठन है उसके बारे में बताएं कि पूरे देश में कहाँ से लोग उससे जुड़े हुए हैं, लगभग कितनी तादाद में लोग जो है जुड़े हैं आपके साथ जो पीड़ित हैं? सर, ऑल ओवर इंडिया में हमारा संगठन है, 2-2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं हमारे संगठन के साथ। प्रत्येक स्टेट में हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो आप लोगों ने ये भी कहा है, स्टेज से मैं अभी आप लोगों का वक्तव्य सुन रहा था कि पहले जो है भुगतान होगा, उसके बाद वोट किया जाएगा, नहीं तो वोट बंदी भी की जाएगी आपकी तरफ से। देखिए, एक वो मतलब क्या बोलेंगे इसको, ट्रायल पीरियड कह सकते हैं पत्रकार महोदय इसको। अभी ये कोई अडिग फैसला नहीं है, चूँकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला समझूंगा मैं इसे, चूँकि अभी हमारी संख्या इतनी नहीं है कि हम भुगतान का बहिष्कार करके पॉलिटिकल पार्टी को कुछ प्रभावित कर सकें ज़्यादा। तो जिस दिन हमारे साथ जनमत तैयार हो जाएगा, अगर नहीं सुनेगी सरकार, तो ये तो हमारा अंतिम हथियार होगा। पहले भुगतान फिर मतदान, ये हमारा अंतिम हथियार है। अंतिम हथियार है। आगे और क्या क्या जो है योजनाएं हैं सरकार की नींद को जगाने के लिए, ताकि आम जनता का जो है पैसा वापस हो सके? जिला स्तर पर आंदोलन तैयार करेंगे साहब। और ये जो कंपनियां हम देख रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट जो कह के आई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, लेकिन आज इतने भ्रष्टाचार देश में हो रहे हैं, तमाम जो है पैसे ले लेके जो उद्योगपति जो हैं देश से भाग जा रहे हैं, फरार हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है गंभीरता से जो है इन मुद्दों को ले नहीं रही है। क्या कहेंगे? सर, सरकार के कहने की बात कुछ और होती है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और हों, खाने के और हों। सरकार तो कहती रहती है हम करप्शन मिटाएंगे, लेकिन सारे तो करप्टेड लोग सरकार में बैठे हुए हैं, सारे क्रिमिनल बैठे हुए हैं, ठग बैठे हुए हैं। वो जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीवनी का मालिक है। वो क्या बोलते हैं, अरुण जेटली मर गया, वो PACL का मालिक था। सारे तो ठग बैठे हैं सरकार में। जो ज़रूरी मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आम जनता की भलाई के कार्यक्रम, उनको छोड़कर आज हम देख रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता की जो है हवा जो है तेज हो रही है, उस पर क्या कहें? सर, सांप्रदायिकता से और जातिवाद से वोट मिलते हैं, तो राजनेता तो वोट की खेती करता है। उसे जिस चीज़ से वोट मिलेगा वो उसकी बात करेगा। आप ईमानदारी की बात करेंगे, राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, तो आपको वोट नहीं मिलेंगे उससे। तो शुक्रिया। ये मदन लाल आज़ाद जी थे जिससे हम बात कर रहे थे, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं ये सरकार को नींद से जगाने के लिए जो भी आम जनता का पैसा जो है, जो चिट फंड कंपनियां हैं या प्राइवेट जो नियोजक कंपनियां हैं जिसमें आम जनता ने पैसा लगाया है, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए लगाया है, किसी ने अपनी बीमारी से लड़ने के लिए जो है पैसा लगाया है, और वो सारी कंपनियाँ जो बर्ड्स एक्ट 2019 में भाजपा गवर्नमेंट में लागू किया था उसके तहत कानून आया था, लेकिन आज ना ही आम जनता का पैसा जो है भुगतान किया जा रहा है और ना ही सरकार के द्वारा कोई जो है कड़ा जो है इन लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि इन लोगों का पैसा दिया जाएगा, और उसी के लिए आज यहाँ आम जनता ने जो है धरना दिया है। क्या कहेंगे इस बर्ड्स एक्ट को लागू करवाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए? हमारी एक ही मांग लागू कराया जाए, तभी हम लोगों की सुरक्षा है। नहीं, हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल अंधकार में है। हम लोगों को जो निवेशक बहुत परेशान कर रहा है, सगे संबंधियों को पैसा हम लेकिन जमा कराया है। आप मतलब कार्यकर्ता रहे होंगे किसी? जी जी, हम लोगों को बेईमानों ने जो इस कंपनी में जोड़ करके टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी से हम लोग हैं, और हम बुंदेलखंड से आए हुए हैं। ज़्यादातर हम लोगों को पुलिस और परेशान करे, कार्यकर्ताओं को बंद वहाँ पकड़ करके थाने में बैठा लेती है, और निवेशक से लिखवाती है कि लिखिए आप निवेशक के पक्ष में कि इनको पैसा जो है हर महीने आप देंगे। कहाँ से पैसा पाए? एक रुपया के लिए हम लोग भूखों मर रहे हैं। कंपनियां जो है पैसा लेके फरार हुए, ऐसे में जो एजेंट लोग हैं वो आम जनता और कंपनियों के बीच में पिस रहे हैं। हाँ, पिस रहे हैं। आम जनता के बीच जो है तो कंपनी जो है तो लेकर पैसा चली गई, और एजेंट और निवेशक के बीच में, जबकि इसमें आप लोगों का कोई दोष तो नहीं हम लोगों का कोई, हम लोग चोरी नहीं किया, न डकैती डाला, चोरी तो किया कंपनी वालों ने। हम लोगों को गुमराह करके बेरोजगारी के मार से हम लोग इस कंपनी में हमको जोड़ दिया, बता दिया कि हिंदुस्तान की द्वितीय कंपनियां हैं, इस कंपनी में अच्छा करियर है, ये सरकार की कंपनी है, सरकार ने इसको रजिस्ट्रेशन किया है। अब सरकार ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो हम लोग पढ़ लिख करके हम बेरोजगार होकर के अपनी रोजी रोटी के लिए हमें अब इसमें जोड़ दिया। हम कहीं जो आम जनता, आप जैसे लोग हैं जो इन कंपनियों के बड़े बड़े वायदों के छलावे में आ जाते हैं, और अनजाने बस आप लोग भी आम जनता तक ये स्कीमें लेके जाते हैं। जब आम जनता पैसा निवेश करती है तो कंपनियां भाग जाती हैं, और सरकार जो है इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हमारे लिए कोई चारा नहीं बना। हमारे पूरे कुछ लोग तो बेघर हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने आत्महत्याएं भी आत्महत्या कर लिया। गांव
गांव घर छोड़ करके प्रदेश बाल बच्चों सहित छोड़ के चले गए। क्या करे, मजबूर है। क्या सुनना पड़ता है आप लोगों को? भ्रष्टाचार, चोर, बहुत बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार, अगर मोदी सरकार ने एक दिन में अगर कोरोना लगा सकते हैं, उनके आदेश पालन किया है, तो अगर मोदी जी चाहे तो एक दिन में निवेशक का पैसा भी दिलाया जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार जो है, आपको क्या लगता है, क्या मंशा है? सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है? सरकार जानबूझ के कर रही है। सरकार अगर ये जानबूझ के न करती होती तो आज को दर दर के हम 1-1 रुपये के तरह के कर्ज ले लेकर इधर उधर से मांग करके हम यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, राजधानी अपने आ रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारे निवेशक का पैसा दिला। ऐसी हजारों कंपनियां देश भर में जो आम जनता की पैसा ठगी करके बैठी हैं। हजारों कंपनियां जो है तो ठगों का ठगी करके चली गई है। तो इसमें सरकार का दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं कानून लाए। सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया, सरकार कानून बनाया है, इस कानून को लागू करे, बर्थ एक्ट लागू होगा तभी हम लोगों का भुगतान होगा। सरकार ने बर्थ एक्ट के तहत ये वायदे किए थे कि जनता का पैसा जो है वापस किया जाएगा 180 दिन में 180 दिन में, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। जी बिल्कुल नहीं किया। और 3 गुना का वादा किया था, 203 गुना वापस किया जाएगा। तो पैसा तब दे। बहुत से गरीबों की बच्चियां, बहुत से गरीबों की बच्चियां शादी के लिए बैठी हैं। कोई अपना मजदूरी करके, कोई खंती खोद करके, कोई 1-1 रुपया जोड़ जोड़ करके इसमें पेट काट करके जमा किया है। आज उनका पैसा नहीं मिल रहा। उनकी बच्चियां शादी के इसी के भरोसे बैठी हैं। अगर कन्याओं के पैसा देने के लिए मोदी जी अगर काम कर रहे हैं शादी में, तो हमें पैसा दे, वो अपना पैसा न दे, हमारा पैसा वापस कर, हमें अपनी बच्चियों का, अपने हर व्यक्ति अपना कन्याओं की शादी पीले हाथ कर पाएगा। मैं राजस्थान करौली से हूँ। मेरे पिताजी को अटैक आया हुआ। मैं कंपनी के हजारों चक्कर लगा चुका हूँ। जमा करता घर पे आकर गाली गलौज करते, माँ बहन ऐसी कर देते हैं और घरों में ताला लगा दिया। आज मुसीबत इतनी आ गई है कि हमारे आंखों से आंसू निकलते नहीं हैं। अब और थाने अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है, कलेक्टर हमारी नहीं सुनता है, सीएम नहीं सुनता है। हम कई बार उनको पेपरबाजी, लेटरबाजी भेज चुके हैं, लेकिन कहीं भी हमारी कोई मौखिक दे चुके हैं हम, और ऑफलाइन सब तरीके से हम शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। थाना अधिकारी भी हमारी नहीं सुनता है। मतलब जो मुख्य कंपनियां जो हैं वो लेके पैसा फरार है, और कहीं ना कहीं आप जैसे ईमानदार लोग जो हैं इसमें बेईमानी का आरोप लग रहा है उन पे। हमने जमाकर्ताओं को रसीद दे दी है, पैसा वहाँ जमा करवा दिया। हमें तो हमारे जमाकर्ताओं का जो कार्यकर्ताओं ने जो कमीशन बेस पे काम किया है वो भी नहीं मिला हमें। आप बता रहे हैं आपके पिताजी की भी इसमें तबीयत खराब हो गई। हाँ, मेरे पिताजी को अटैक आया था, 3 छल्ले डले और आज तक 1 रुपया भी भुगतान नहीं मिला। और मैं कई बार, हजारों बार सहारा चैम्बर में जयपुर जाकर कई बार वो अपने लेटर दे के आया हूँ, और वहाँ का जॉन कार्यालय सज्जन सिंह को कई बार इस चीज़ को बताया, मैंने लिखित में दिया है इस चीज़ को, लेकिन कोई नहीं सुनवाई नहीं हो रही। आप क्या कहते हैं? यहाँ तक कि हम टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप का कंपनीज बांदा से हैं। वहाँ पर लगभग 500,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ है। टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप के अंतर्गत 20 कंपनियां हैं। एक हुई, इन्वेस्ट कराया गया, फिर इसके बाद दूसरी खोली गई, फिर इन्वेस्ट कराया, इस तरह 20 करके कंपनी बंद है। 2 साल से भुगतान मिल नहीं रहा। इसके बाद भी जो CMD पृथ्वीपाल सिंह सेट्टी और उनके गुर्गे, जो उनके चाटकोर लोग हैं, उन लोग जो है एक उन्नति नाम से कंपनी सेम लॉन्च की है, और उसमें करके गुमराह कर रहे हैं और उसमें पैसा जमा करा रहे हैं, और लोगों को ये भय दिखा रहे हैं कि बर्थ सेक्टर पैसा नहीं देगा, सिर्फ कंपनी पैसा देगी, जबकि वो खुले आम डकैती डाल रहे हैं। ऑफिस बंद होने के बाद भी इस कंपनी के नुमाइंदे जो फतेहपुर से हैं, जो देखते थे कंपनी को, वो चोरी छुपे अभी भी पैसा जमा करा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। अभी भी जो है अभी भी जमा कर रहे हैं। उन्नति नाम की कंपनी को अभी भी जमा कर रहे हैं पैसे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बर्थ सेक्टर पैसा नहीं देगा। सरकार कहाँ से पैसा देगी? सिर्फ जमा करो, पैसा यहाँ से मिलेगा। अब ये बताइए कि इतने साल हो गए और इसके बाद तक पैसा नहीं दिया गया, तो ये कहाँ से पैसा देंगे? तो ये आम जनता, जो एजेंट लोग भी हैं और जो निवेशक भी हैं, तमाम लोग कितनी परेशानियों और चुनौतियों के बीच में गुजर रहे हैं। जिन लोगों का पैसा जमा है, किसी ने अपनी बेटी की शादी की उम्मीद लगाई थी, तो किसी ने जो है तबीयत ख़राब होने पर, सेहत पे जब ज़रूरत होगी तब उन पैसों का इस्तेमाल करने की सोची थी। लेकिन आज तमाम जो निजी कंपनियां हैं, जो आम जनता, गरीब जनता का पैसा लेकर आज फरार हैं, उनको कोई जो है पकड़ने वाला नहीं है। आम जनता के भुगतान के लिए जो है सरकार भी जो है गंभीर नज़र नहीं आती, और इसमें जो एजेंट लोग हैं वो पिस रहे हैं, उन पर जो है आरोप लग रहा है, और उनको काफ़ी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। मोदी जी एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर हम लोगों का साथ देना चाहते हैं, नारा बनाया है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोगों को विनाश क्यों कर रहे हैं? हमारा भी साथ देना। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं
और तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सरकार से उम्मीदें हैं आप लोगों सरकार से उम्मीदें बना के रखे हैं कि अगर सबका साथ सबका विकास का नारा है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप लोग करेंगे? आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं बचा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम मरना ही हमें ज्यादा कल्याण, क्योंकि सगे संबंधियों का, बहनों का, रिश्तेदारों का पैसा है, उनकी बच्चियां शादी के लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत जिल्लत का सामना करना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर मोदी जी चाह लें तो हम लोगों का अगर जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी साथ दें, हमारी जिंदगी को उद्धार कर दें किसी तरह। मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से हूँ, करौली ज़िले से हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे शरीर का जो फोटो है और उस फोटो पर मैंने लिखा है कि मेरे शरीर के सारे अंग बिकाऊ हैं, इसके अलावा और हम ठगी पीड़ितों का क्या सबूत इस देश की सरकार को, क्या सबूत इस देश की पुलिस को, और क्या सबूत इस देश के कानून को चाहिए? हम ठगी पीड़ित हैं और हमने अपने शरीर का मोल भाव निकाल दिया है कि हम अपने शरीर का प्रत्येक अंग बेच करके सम्मानित जमाकर्ता को भुगतान देना चाहते हैं। या तो मोदी सरकार हमें भुगतान दिलवाए या इस देश का कानून हमें भुगतान दिलवाए, और नहीं तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम इच्छा मृत्यु का वरदान तो निश्चित दिलवाए। इनकी मजबूरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा से ये गुजर रहे हैं, और जो आम जनता का पैसा है इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार जो है भुगतान नहीं करवाती है तो हम अपने शरीर के अंग बेचकर जो है लोगों का पैसा जो है वो देंगे, लेकिन अपने ऊपर जो है भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोप में हम मरेंगे नहीं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप क्या कहेंगे? पिछले लगभग 2014-15 से यही कार्य चल रहा है कि इस साल भुगतान हो जाएगा, इस साल भुगतान हो जाएगा, और ये भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो पीड़ित लोग हैं, लगभग 20 करोड़ कस्टमर हैं जो पीड़ित हैं, लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे वर्कर हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन लोगों ने जहर खाने तक की मतलब कोशिश कर चुके हैं, परेशान होके। जब लोग रोज़ दंडित करते हैं, लोग बदतमीजी करते हैं, लोग अपशब्द बोलते हैं, यहाँ तक कि किसी शादी ब्याह में, किसी भी कार्य में, गांव में, गुहांड में कहीं जाते हैं तो लोग अपशब्द बोलते हैं और बदतमीजी करते हैं। क्या हमने उन लोगों का पैसा, किसी एजेंट ने पैसा किसी कार्य में लगाया है, उसका पैसा जमा करके उसकी रसीद दी है, उसका पैसा किसी कार्य में नहीं लगाया है? ये सरकार की वजह से इतनी सुनने को मिल रही है। हमारी तो यही अपील है सरकार से कि जितनी भी जल्दी हो सके ये कस्टमर का पैसा वापस कर दिया जाए। हमारी आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत यातनाएं